मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली की जनता के साथ कांग्रेस की सरकार ने क्या किया और आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया। दिल्ली के अंदर दिल्ली की सरकार ने गरीब बच्चे सरकारी स्कूल जो प्राइवेट का खर्चा नहीं उठा सकते थे उनके लिए राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय बनाए ताकि वहां से गरीबों के बच्चे भी पढ़कर आगे बढ़ पाएं। और उन स्कूलों में एडमिशन के लिए बाकायदा एक शर्त रखी गई कि वहां छठी में एडमिशन छठी से शुरू होता था और पहले से ये निर्धारित कर दिया उसमें केवल सरकारी स्कूल से जो 5वीं पास करेगा केवल वही बच्चे उसके एंट्रेंस एग्जाम में बैठ पाएंगे। तो सरकारी स्कूलों से गरीबों के बच्चे भी एग्जाम पास करके राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय में आए। और आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, उन तमाम प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रतिभा विकास विद्यालय दिल्ली सरकार के कांग्रेस के बनाए हुए उन स्कूलों से बच्चे निकलकर डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, एडवोकेट्स, जजेस बने। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने उन स्कूलों का केवल नाम परिवर्तित किया। उन स्कूलों का नाम जो डॉक्टर अंबेडकर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस किया और एक बहुत बड़ा जो घोटाला उन्होंने उसमें कर दिया कि पहले केवल सरकारी स्कूल के बच्चे उस स्कूलों में एंट्रेंस दे के आ सकते थे। उसके अंदर उन्होंने प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के लिए भी 50% सीट पर उनके लिए भी उन्होंने एंट्री खोल दी। अब आप बताइए, जो बच्चा प्राइवेट स्कूल से पढ़ रहा है और एक बच्चा गरीब सरकारी से पढ़ रहा है, तो दोनों बच्चे जब वहां एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो वहां क्या सरकारी स्कूल के बच्चे आ पाएंगे या फिर प्राइवेट के आ पाएंगे। इस तरीके से एक तरफ तो उधर आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के गरीब लोगों के लिए, केवल SC ST नहीं बल्कि दिल्ली के तमाम गरीब बच्चे जो प्राइवेट का खर्चा नहीं उठा सकते, उनके साथ धोखा किया। और उस धोखे को और आगे बढ़ाने का काम आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया। उन स्कूलों का नाम जो स्कूल ऑफ डॉक्टर अंबेडकर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस रखा था, उन्होंने केवल क्या किया, उसका नाम बदलकर अब CM श्री कर दिया। यानी बीजेपी उससे भी आगे निकल के, उनको तो वैसे भी डॉक्टर अंबेडकर से ही नफरत है, इसीलिए उन्होंने नाम ही बदल दिया। और केवल इतना नहीं, एक तरफ कांग्रेस के टाइम पर शेड्यूल्ड कास्ट कंपोनेंट प्लान फंड के माध्यम से दलितों के, SC ST के बच्चों के लिए, OBC के बच्चों के लिए अलग अलग तरह की योजना बनाई। और स्पेशल कंपोनेंट प्लान फंड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, स्पेशल कंपोनेंट प्लान फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो कांग्रेस की सरकार ने बनाया था, उस सरकार के माध्यम उस फंड के माध्यम से उनको इतना स्कॉलरशिप मिल जाता था कि उस स्कॉलरशिप से पैसे से ही लोग अपनी इंजीनियरिंग की, मेडिकल की तमाम फीस देकर लोग हायर एजुकेशन प्राप्त कर लेते थे। लेकिन और आप देखिएगा कि एक समय कांग्रेस की सरकार में जो इनकम क्राइटेरिया 2,50,000 किया, अब आप देख लीजिए कि 11 साल 12 साल केंद्र में सरकार को हो गए और दिल्ली में भी सरकार को बदले हुए 13-14 साल हो गए। इस पूरे कार्यकाल का देख लीजिए कि लोगों की तनख्वाहें तो तब से 3 गुना के करीब हो गई, लेकिन इनकम क्राइटेरिया जो 2.5 लाख था वो आज भी 2.5 लाख है। EWS का क्राइटेरिया तो 8 लाख है, लेकिन SC ST और OBC का जो स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया है वो केवल 2.5 लाख है। वो आज तक नहीं बढ़ा पिछले 12-13 सालों में। और दूसरी तरफ उनकी स्कॉलरशिप को लगातार घटाया जा रहा है। स्पेशल कंपोनेंट प्लान, ट्राइबल सब प्लान के फंड को लगभग खत्म कर दिया। तीसरा, जो कांग्रेस के टाइम पर दिल्ली शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, OBC, माइनॉरिटी हैंडीकैप डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बना था, जिसके माध्यम से स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी। अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स दी जाती थी SC ST OBC के बच्चों को, माइनॉरिटी के बच्चों को, गरीब बच्चों को, महिलाओं को, विकलांगों को। और उसके बाद DSFDC के माध्यम से बहुत ही सस्ते दर पर उनको लोन दे दिया जाता था। आपको जान के दुख होगा, आप अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के लास्ट के 3-4 साल का रिकॉर्ड देख लें और उसके बाद बीजेपी के सरकार का कार्यकाल का वो देख लें, तो DSFDC पूरी तरह बंद है। आज DSFD के एम्प्लॉइज को, जो उसके कर्मचारी हैं, उनको लगातार पिछले 2 सालों से तनख्वाह नहीं मिली। कोर्ट में जाके लड़े तो जाके पीछे 1 साल की तनख्वाह मिली और उसके बाद की अब लगभग 1 साल से उनको तनख्वाह नहीं मिली है। जब तनख्वाह ही नहीं मिली और आगे उसको फंड नहीं दिया जा रहा, ना केंद्र सरकार उनको बजट दे रही है, ना ही दिल्ली की सरकार दे रही है, और बजट ना होने की वजह से जो स्वरोजगार योजना थी वो बंद हो गई है। आज कोई भी लोन जो सस्ते दर पे छोटे छोटे लोन मिल जाते थे, 20,000 का, 50,000 का, 2 लाख का, 3 लाख का, 5 लाख तक का, जिससे आपने देखा होगा हरी भरी योजना दिल्ली में चली थी, बसेस जो STA के अंडर में चलती थी, उन बसों के लिए लोन मिलता था और SC ST OBC माइनॉरिटी हैंडीकैप डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा लाभ लेकर
जो गरीब लोग अलग अलग तरह के अपने अपने खुद के स्वरोजगार शुरू कर पाए और उन लोगों ने नौकरी देने का काम किया। आज दिल्ली के अंदर जो बेरोजगारी तो बढ़ी है ही, लेकिन जो दिल्ली की योजना दिल्ली के लोगों को स्वरोजगार शुरू करने की थी, वो योजना डीएसएफडीसी को फंड ना देकर इस सरकार ने पूरी तरह खत्म